अपनी मातृभूमि के लिए। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो करके दिखाया जो कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं कर पाई थी। आज देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। अभी मैं भारतमाला मार्ग को देख करके आ रहा हूं, क्या विस्तृत मार्ग है, 8 लेन का, पूरे देश को जोड़ने वाला। जैसे गले में माला लोग पहनते हैं ना, ऐसे भारत माता का माला है वो, पूरे जोड़ने वाला, उत्तर से दक्षिण को, पूरब से पश्चिम को, पूरे देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला। और ये केवल देश को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि हम सब के दिलों को भी जोड़ने का काम करता है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का एक नया जाल बिछ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हर भारतवासी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक नया भाव जगाने का अभियान चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तो गरीब कल्याण के भी कार्य। सोचिए, 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय मिल गया। इन 9 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गया। इन 9 वर्ष में 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 4 करोड़ गरीबों को बिजली पहुंच गई और फ्री में कनेक्शन भी मिल गए। 50 करोड़ गरीबों को 5-5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। भाइयों बहनों, यही नहीं, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। आप याद करिए, 80 करोड़ लोगों को पिछले 3.5 वर्ष से लगातार 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5 वर्ष से और अगले 5 वर्ष, 3.5 वर्ष से कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष के लिए जारी कर दिया है इसे। भाइयों बहनों, एक सरकार जो बोलती नहीं लेकिन करके दिखाती है। कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया होगा, लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया। कांग्रेस देश को आतंकवाद की समस्या देती है, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान कर दिया। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए कार्य कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने स्वयं के लिए कार्य कर रही है। जब लोग सूखा झेलते हैं, कांग्रेस के नेता पिकनिक मनाने के लिए निकल चलते हैं। जब देश अतिवृष्टि की चपेट में होता है, कांग्रेस के लोग तब भी देश छोड़ करके बाहर रहते हैं, और जब देश के ऊपर संकट आता है, ये अपने घरों में दुबक जाते हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस न विकास करा सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न सुशासन दे सकती है, और फिर भारत में रहते हैं तो भारत की आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। याद करिए, केवल एक उदाहरण ही मैं आपको देता हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले यहां पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जन समस्याओं का समाधान होता था, विकास दिखाई देता था। आज पैसा देने के बाद भी ये सरकार काम नहीं कर रही है, विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, और अपराध में नंबर 1 पर, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, सबसे महंगी बिजली पे टैक्स देने वाला राज्य यहां की जनता है।
पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक वैट लेने वाला राज्य राजस्थान है। और तब भी भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना पहुंचाने में विफल सरकार है। पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य नहीं कर रही है। और सुरक्षा के क्या हाल है, ये तो कन्हैया लाल तेली को हमने देख चुके हैं, कैसे बर्बर हत्या कर दी थी उसकी। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस है, जो कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार, इस सब के बावजूद कहती है पहला अधिकार मुसलमान का है। लेकिन मोदी जी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, दलित का है, वंचित का है, महिलाओं का है, हमारे नौजवानों का है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का। कांग्रेस किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकती, गरीब कल्याण नहीं कर सकती, और आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी या बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया होता क्या? आज तो हो गया है ना। आज खुश हैं ना, सब लोग खुश हैं, सभी लोग आज इस बात से खुश हैं ना। और आज मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। और पिछले 6.5 वर्ष से सरकार है, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी दंगा नहीं हुआ है। देख रहे हैं ना आज। और राम मंदिर की समस्या का समाधान ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं लगा हो, शानदार तरीके से। अब कोई संदेह है अयोध्या में राम मंदिर बनने में? अब तो नहीं है ना। राम मंदिर बनने में खुश है ना? अयोध्या जाने की इच्छा होती है क्या? कितने लोग अयोध्या जाने की इच्छा रखते हैं? वाह भाई, अभिनंदन आप सबका। और मैं इसीलिए आया हूं आज आपके पास। भाइयों बहनों, हमीर सिंह भायल जी को आप तीसरी बार जयपुर पहुंचाइए, राजस्थान में सरकार बनाइए। आपका आशीर्वाद इनको होना चाहिए। और मैं हमीर सिंह जी से कहूंगा कि आप भी, आपके लिए तो बहुत आसान है। हमारे महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज हैं, पकड़िए उनको, गाजियाबाद में ही रहते हैं। बाबा जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं। और बाबा को पकड़िए, बाबा के साथ में और परशुराम गिरी जी के साथ में और अन्य पूज्य संतों के साथ में इन सभी भक्तों को अयोध्या का दर्शन उसके बाद कराने की तैयारी करवाइए। सहमत है सब लोग? सब लोग सहमत है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। भाइयों बहनों, आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं